Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम बात करने वाले हैं डिटेल पर बार बेंडिंग शेड्यूल की बेसिक डिटेल्स के बारे में। जो भी हमारे न्यू अपकमिंग इंजीनियर्स इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर आए हैं उनको बार बेंडिंग शेड्यूल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना और उसको डिटेल पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम बात करेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल होता क्या है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे, इसको करने से क्या फ़ायदा होता है और क्यों इसको करने की ज़रूरत पड़ती है। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर सैयद मोहम्मद तलहा नागपुर ब्रांच से आप सभी का स्वागत करते हुए आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में, जहाँ पे हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल होता क्या है? सो बेसिकली बार बेंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट बार्स इनटू रिक्वायर्ड शेप। मतलब कि आपको बार्स को कितना कट कराना है, जो भी आपकी साइड पे रीइंफोर्समेंट बार्स आई हैं, और उसको किस पॉइंट पे जाके बेंड देना है। मतलब कि बेंडिंग की अंडरस्टैंडिंग्स आपको समझ में आना चाहिए कि आपको बेंड इसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्यों देना है। इस कंप्लीटली बार बेंडिंग। अब हम शेड्यूलिंग करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर आपने शेड्यूलिंग नहीं करी तो आप कटिंग लेंथ जैसे फाइंड आउट कर ली कि आपको इस बार को इतना कट कराना है, लेकिन आपको उसको कहीं नोट डाउन करना पड़ेगा। अब पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए जैसे फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, इसमें कितनी नंबर ऑफ बार्स लगेंगी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट तो कर लोगे, लेकिन नोट करने के लिए भी तो आपको कहीं ना कहीं चाहिए होगा। तो इसी के लिए हमें शेड्यूलिंग करने की जरूरत पड़ती है। अब शेड्यूलिंग में हम करते क्या क्या है? शेड्यूलिंग में हम एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें आता है लोकेशन एंड मार्किंग ऑफ बार, मतलब कि आपकी कहाँ पे बार लगनी है, उसकी लोकेशन क्या होगी और उसको कहाँ पे मार्क करना है। सेकंड आता है टाइप ऑफ बार, कि किस टाइप की बार आप यूज कर रहे हो उसमें। टाइप ऑफ बार मतलब कि FE 415 यूज कर रहे हो, FE 500 यूज कर रहे हो, ग्रेड। फिर आता है साइज ऑफ बार। साइज क्या है आपकी बार का? 8 mm है, 10 mm है, 12 mm है, 16 mm एंड सो ऑन। ऐसी आता है कि नंबर ऑफ बार्स, कितनी नंबर ऑफ बार्स उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपकी लगने वाली हैं। देन उसके बाद आता है कटिंग लेंथ, की उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए आपकी कटिंग लेंथ उस बार की कितनी होगी। फिर आता है बेंडिंग डिटेल, अगर आप वहां पे उस बार में कहीं पे बेंड आ रहा है उस स्ट्रक्चर में, तो कहां पे बेंड आना है, उसको कितना बेंड करना है, ये पूरी अंडरस्टैंडिंग आप बार बेंडिंग शेड्यूल में ही सीखते हैं। एंड लास्ट में आता है टोटल क्वांटिटी। जब आप पूरा कैलकुलेट कर लेते तो आपको टोटल क्वांटिटी मिल जाती है, जिससे आप ये बता सकते हैं कि आपको इतने इस स्ट्रक्चर के लिए इतनी क्वांटिटी ऑफ स्टील लगने वाली है। इसी को पूरे को कंप्लीटली हम बार बेंडिंग शेड्यूल कहते हैं। जैसे कि आप जान चुके हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल होता क्या है, अब जानते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज होता है कि आपको कटिंग लेंथ एंड बेंडिंग डिटेल्स के बारे में समझ पाते हैं कि मतलब आपको बार्स को कट कराना है, कितना कट कराना है और कहां पे कट कराना है। ये आप सिर्फ जान सकते हैं कि जब आपको BBS अच्छे से आता होगा। फिर उसके बाद आता है बेंडिंग डिटेल्स के बारे में, आपको कहां पे जाके बेंड देना है, किस पॉइंट पे, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको बार्स को बेंड करना है। अगर उससे पहले कर दिया तब भी नुकसान है, उसके बाद कर दिया तब भी नुकसान है। इसीलिए आपको बार बेंडिंग शेड्यूल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके बेंड देना है। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है बार बेंडिंग शेड्यूल का कि ये हमारी रीइंफोर्समेंट की वेस्टेज को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आपने रीइंफोर्समेंट की वेस्टेज को कंट्रोल कर लिया तो आप अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हैं 4 से 5% तक। समझ रहे हैं, 4 से 5% बहुत हो गया। 6-7 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट है, अगर आपने 4-5% अगर कम कर लिया, बचा लिया अपने कंपनी के लिए, तो सोचिए आपने कितना प्रॉफिट दिलाया अपनी कंपनी को। कैसे वेस्टेज होती है अब जानते हैं। जैसे कि बार्स जो आती है वो हमारी बंडल्स की फॉर्म में आती है, और आपको पता है कि एक बार की लेंथ कितनी होती है हमारी? 12 मीटर। अब आपकी 12 मीटर तो यूज होती नहीं है, आपको उसको कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कट कराना है। अब जो कट करा ली वो बार तो आपने यूज कर ली, लेकिन जो कट होने के बाद जो बार बची उसको कहाँ यूज करना है, इसके लिए आपको प्रॉपर शेड्यूलिंग करने की जरूरत पड़ती है। अब आपने पहले से ही BBS आता है, आपने पहले से ही शेड्यूलिंग कर रखी है, तो ये जो बची हुई बार है, इस बची हुई बार को मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ। ऐसे ही आप अपनी वेस्टेज कंट्रोल कर सकते हैं BBS की मदद से। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। अब बात करते हैं कि हम स्टील को ही क्यों यूज करते हैं एज अ रीइंफोर्समेंट बार, कोई और मेटल क्यों नहीं यूज कर सकते। ये बहुत सारे डाउट्स हैं और इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताओ यार स्टील को ही क्यों यूज किया जाता है और कोई और मेटल क्यों नहीं यूज कर सकते। बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो आपको जवाब देना है वो है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जी हाँ, आपको पता है कंक्रीट का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है क्या होता है, आप नोट कर लीजिए। 1.2 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो हमारा सेम होता है स्टील का भी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन।
मतलब कि मैं अब आपको बताता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। जो हमारा कंक्रीट होता है वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसे ही बहुत सारे मेटल्स भी होते हैं जो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से जो हमारा स्टील होता है उसका भी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सेम होता है हमारे कंक्रीट के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से। इसीलिए हम स्टील को ही यूज करते हैं। कोई और मेटल यूज कर लिया तो वो अनइवन एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए हमें स्टील को यूज करने की जरूरत पड़ती है। सेकंड पॉइंट है गुड स्ट्रेंथ फॉर इकोनॉमिक डिजाइन। अच्छी खासी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और इकोनॉमिकली भी पड़ता है हमें। गुड ग्रिपिंग एंड बॉन्डिंग विद कंक्रीट, कंक्रीट के साथ अच्छी खासी ग्रिपिंग एंड बॉन्डिंग भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें रिब्स एंड लग्स अवेलेबल होते हैं जो कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग करने में मदद करते हैं। फिर आता है गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन, कोरोजन की अगेंस्ट अच्छी खासी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट जो होता है वो होता है आसानी से इसको किसी भी डायरेक्शन में बेंड कर सकते हैं। अब जानते हैं कि हम कितने टाइप्स के रीइंफोर्समेंट बार्स अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर यूज करते हैं। जनरली दो टाइप के रीइंफोर्समेंट बार्स हम अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर यूज करते हैं। पहला होता है प्लेन बार और दूसरा होता है डिफॉर्म बार। प्लेन बार में ग्रेड आता है Fe 250 जो हम पहले यूज करते थे। आज के टाइम में इसको मिनिमाइज कर दिया यूज करना। क्यों मिनिमाइज कर दिया? क्योंकि इसमें ग्रिपिंग एंड बॉन्डिंग अच्छी नहीं प्रोवाइड करता कंक्रीट के साथ, क्योंकि इसमें रिब्स एंड लग्स नहीं होते, ये एकदम प्लेन बार होता है। दूसरा आता है हमारा डिफॉर्म बार। डिफॉर्म बार में ग्रेड आते हैं Fe 415, Fe 500, Fe 500D, जो आपने नाम सुना होगा, TMT बार, HYSD बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, TMX बार, थर्मैक्स बार जिसको बोलते हैं। क्या होता है इसमें रिब्स एंड लग्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये कंक्रीट के साथ अच्छी खासी ग्रिपिंग एंड बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है। और इसमें क्या होता है कि ये स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है हमारी प्लेन बार्स के कंपैरिजन में। इसीलिए आज के टाइम में हम ये ग्रेड यूज़ करते हैं कंक्रीट के। अब जानते हैं कि मार्केट में किस किस साइज़ के ये बार्स हमारे अवेलेबल होते हैं और इनका यूनिट वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यूनिट वेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारी स्टील जो होती है वो रनिंग मीटर या लेंथ में हम साइट पर नहीं मंगाते, हमें उसको केजी में मंगाना पड़ता है। इसीलिए हमें क्वांटिटी जो होती है उसे केजी में कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमें यूनिट वेट कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। तो जनरली जो हमारी मार्केट में साइज़ अवेलेबल होते हैं वो होते हैं 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm एंड सो ऑन। ऐसे ही आगे भी काफ़ी सारी बार्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में। और इनका यूनिट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके लिए आपको एक जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा ये फार्मूला सिर्फ आपका प्लेन बार्स के लिए होगा, जो सर्कुलर और राउंड शेप की होंगी वो होता है d²/162, जहाँ पे d होता है मेरा डाई ऑफ बार। अगर आपको किसी और बार का यूनिट वेट कैलकुलेट करना है, किसी और शेप की बार का, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक जनरल फार्मूला याद रखना पड़ेगा, वेट इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जिससे आप किसी भी बार का यूनिट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका शेप चाहे कैसा भी हो। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा क्लियर कवर एंड इफेक्टिव कवर। क्लियर कवर एंड इफेक्टिव कवर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? जनरली क्लियर कवर क्या होता है, हमारा जो कंक्रीट का आउटर सरफेस है वहां से जो भी हमारी पहली रीइंफोर्समेंट बार आएगी उसके आउटर सरफेस तक के बीच की डिस्टेंस को हम क्लियर कवर कहते हैं। ऐसे ही इफेक्टिव कवर क्या होता है? इफेक्टिव कवर होता है जो हमारा कंक्रीट का आउटर सरफेस है वहां से मेन रीइंफोर्समेंट बार का सेंटर तक की डिस्टेंस को हम इफेक्टिव कवर कहते हैं। अब जानते हैं इन क्लियर कवर की वैल्यूज क्या होती है हमारे डिफरेंट आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए। याद रखिएगा कि हम क्लियर कवर ही यूज करते हैं, इफेक्टिव कवर यूज नहीं करते। तो क्लियर कवर की वैल्यूज क्या क्या होती हैं? फुटिंग के लिए 50 mm, कॉलम के लिए 40 mm, बीम के लिए 25, स्लैब के लिए 15 to 20, वेरी करता है थिकनेस की वजह से, स्टेयरकेस एंड छज्जे के लिए 15 mm, पाइल एंड पाइल कैप के लिए 60 mm। अगर आपको डिटेल पर बार बेंडिंग शेड्यूल से रिलेटेड और भी चीजें जाननी है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो आप हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग कोर्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो हर महीने की 1 और 15 तारीख से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट बैच हमारा 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आपको स्किल्स भी डेवलप करने कम से कम समय में। हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड सीट्स होती हैं, जिसमें हम लिमिटेड टाइम में आपके अच्छे से अच्छे स्किल्स को डेवलप करते हैं। डेवलप तो आप कहीं भी हो जाएंगे, अगर आपकी जॉब लग गई है तो आप जॉब के साथ साथ भी डेवलप हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। हम कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सिंपली कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर। ऐसे ही बीबीएस से रिलेटेड और भी चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा आगे भी डिटेल पर। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।